उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी गैरसैंण। यहाँ विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। जनता की उम्मीद थी कि उनके मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी, आपदा से जूझ रहे लोगों की पीड़ा पर बात होगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। विपक्ष यानी कांग्रेस ने इस पवित्र सदन को हंगामे का अखाड़ा बना दिया। सवाल उठता है, क्यों? क्या कांग्रेस के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य, जो खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने एक ऐसे मामले पर सदन में चर्चा की मांग की जो नैनीताल की अदालत में विचाराधीन है। नियमों के मुताबिक किसी भी सब जुडिस मामले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। ये नियम इसलिए बना है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। फिर भी नियमों के जानकार होते हुए भी कांग्रेस ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। क्या ये सिर्फ हंगामा करने और सरकार को घेरने की सोची समझी रणनीति थी? रही बात नैनीताल की घटना की, तो उस पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और मजिस्ट्रेट जांच के साथ साथ पुलिस अधिकारियों का तबादला और सीबीआईडी जांच के आदेश दिए। इसका साफ मतलब है कि सरकार कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करती। लेकिन जब राज्य प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, तब विपक्ष ने इस गंभीर विषय पर एक बार चर्चा तक करना भी जरूरी नहीं समझा। उनका असली चेहरा तब सामने आया जब उन्होंने जनता की पीड़ा पर चुप्पी साधी और सिर्फ हंगामा करने पर जोर दिया। सदन में हंगामा और अभद्र व्यवहार, मेज पर कागज फाड़ना और पटकना, क्या ये जनता के मुद्दों को उठाने का तरीका है? आंकड़ों को देखें तो भाजपा विधायकों ने 87 सवाल पूछे, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 14, यानी प्रति विधायक एक सवाल भी नहीं। ये संख्या साफ दर्शाती है कि कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही जनता के लिए कोई ठोस समाधान। ये दर्शाता है जनता के लिए कांग्रेस की गंभीरता। यहीं पर भाजपा के विधायक अपने क्षेत्र की जनता के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर गैरसैंण विधानसभा पहुंचे थे, मगर विपक्ष मुद्दा विहीन होने के कारण ये सारे महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस द्वारा किए गए हंगामे की भेंट चढ़ गए। प्रदेश की जनता के नुकसान की जिम्मेदार केवल कांग्रेस है, जिसको जनता के हितों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से सत्ता से बाहर होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बौखलाहट और छटपटाहट को दर्शाता है।